हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द अर्थ एंड द स्काई। इस चैप्टर में हम अर्थ, पृथ्वी और आसमान के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर में हमें लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, लाइक माउंटेन, वैली एक्सेट्रा, और हॉरिजन और स्काई क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द अर्थ इज़ आवर होम। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अर्थ जो है वो हमारा घर है, और ये ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, इन लोगों का भी ये क्या है, अर्थ घर है। व्हेन यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ डिस्टेंस इट लुक्स लाइक अ बॉल। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर एंड इट इज़ सराउंडेड बाय एयर। जब आप अर्थ को देखोगे दूर से तो अर्थ क्या है, आपको बॉल के जैसा, गेंद के जैसा दिखाई देता है। अर्थ का जो सरफेस जो है, सतह जो है, वो लैंड और वाटर, ज़मीन और पानी से मिलकर बना है, और अर्थ को चारों ओर जो है हवा घेरी हुई है। Next topic is land. Land covers just a small part of the earth's surface. Land has many uses. We build our house on land. We also grow our food on land. Land जो है वो अर्थ को छोटे पार्ट पे घेरी हुई है। अर्थ पे जो है 30% जो है वो लैंड है। लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ज़मीन का बहुत उपयोग है। हम लोग ज़मीन पे क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, और ज़मीन पे ही हम खेती करते हैं, फसल उगाते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज। अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह एक समान नहीं है। अर्थ का जो सरफेस जो है वो हर जगह एक समान नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ये अलग अलग लैंड फॉर्म, भूमि के ज़मीन का जो अलग अलग लैंड फॉर्म है हर जगह, जैसे प्लेन, माउंटेन्स, हिल्स और वैलीज, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अ लार्ज एरिया ऑफ लो फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेन। फार्मिंग और ग्रोइंग प्लांट्स लाइक राइस एंड व्हीट फॉर फूड इज़ मेनली डन इन द प्लेन्स। लार्ज एरिया, जो ज़मीन का जो बहुत बड़ा भाग जो होता है, फ्लैट, समतल एरिया जिसे हम बोलते हैं, उसको हम प्लेन, मैदान कहते हैं। प्लेन लैंड जो होता है वो खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए, जैसे गेहूँ, चावल, इन सब की खेती करने के लिए बहुत अच्छा होता है। नो मोर अप एट प्लेसेस हाई लैंड हैव अ फ्लैट टॉप। दिस इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू। प्लेट्यू उसे बोलते हैं जो ज़मीन से क्या रहता है, बहुत ऊंचा रहता है। ऐसा ज़मीन जो ज़मीन से बहुत ऊंचा रहेगा और ऊपर में जाकर फ्लैट, समतल हो जाता है, उसे प्लेट्यू, पठार कहते हैं। एट सम प्लेसेस द लैंड राइज वेरी हाई। सच लैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। इट इज़ cold at the top of many mountains. Rivers and streams start from the mountains and hills. कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ज़मीन जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है। ऐसे लैंड फॉर्म को माउंटेन, पर्वत कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। और पर्वत का जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कोल्ड, ठंडा रहता है। जितनी भी नदियाँ और धाराएँ हैं, स्ट्रीम्स जो है, वो सभी माउंटेन्स और हिल्स से ही निकलते हैं। हिल्स आर हाई लैंड दैट आर स्मॉलर दैन माउंटेन। हिल्स जो होता है, पहाड़ जो होता है, वो भी एक हाई लैंड होता है, ऊंचा ज़मीन होता है, लेकिन वो माउंटेन से उसकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। दे कैन बी प्लेजेंट एंड कूल इन समर एंड विंटर। और गर्मी के दिनों में, वहाँ गर्मी और ठंडे के दिनों में क्या रहता है, मौसम प्लेजेंट। गर्मी के दिनों में वहाँ मौसम जो है बहुत प्लेजेंट होता है, सुहाना रहता है, और ठंडी के दिनों में वहाँ ठंडी रहती है। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इन इज़ कॉल्ड अ वैली। माउंटेन्स और हिल्स के बीच में जो बीच में भाग होता, जगह होती है, जो निचला ज़मीन होता है, उसे वैली, घाटी कहते हैं। मैनी वैलीज हैव रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। बहुत सारी वैलीज, घाटी ऐसी होती है जहाँ पे नदियाँ बहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ स्काई। द स्काई इज़ वॉट वी सी व्हेन वी स्टैंड outside and look upward. It is spread like a dome over the earth and include the sun, the cloud, the moon and the stars. स्काई, जब भी हम बाहर निकल के खड़े होकर ऊपर में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, स्काई दिखता है, आसमान दिखता है। स्काई जो है वो अर्थ को चारों ओर से डोम की तरह, गुंबद की तरह घेरी हुई है। स्काई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सन, सूरज, बादल, चांद और स्टार्स, तारे होते हैं। थ्रू वी कैन सी द स्काई एट ऑल टाइम्स। वी कैन नेवर टच इट। हम लोग स्काई को हमेशा देखते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। द कलर ऑफ द स्काई अपीयर टू चेंज फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। स्काई का जो कलर रहता है, आसमान का जो रंग होता है, वो हमेशा सुबह से रात तक चेंज होता है, बदलता है। इट लुक्स ब्लू इन द मॉर्निंग एंड ब्लैक एट नाइट। इट ऑल्सो चेंजेस व्हेन इट इज़ अबाउट टू रेन और स्नो।
स्काई का जो कलर रहता है सुबह में ब्लू रहता है, नीला रहता है और रात को काला हो जाता है। और जब बारिश होने वाली रहती है या स्नोफॉल बर्फबारी होने वाली रहती है तो भी क्या होता है, आसमान का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉरिजन। हॉरिजन मीनिंग क्षितिज। द लाइन इन द डिस्टेंस वेयर द स्काई एंड द अर्थ अपीयर टू मीट इज़ कॉल्ड द हॉरिजन। जिस लाइन पे स्काई आसमान और ज़मीन अर्थ हमें मिलते हुए नज़र आते हैं उस लाइन को हम हॉरिजन क्षितिज कहते हैं। द हॉरिजन कैन नेवर बी रीच्ड, इट अपीयर टू मूव फर्दर अवे एज वी ट्रैवल टुवार्ड्स इट। हॉरिजन जो होता है वो कभी टच नहीं होता है, कभी हम हॉरिजन पे क्षितिज पे पहुंच नहीं सकते। जितना आगे हम बढ़ेंगे वो उतना आगे हमें वो दिखाई देगा हॉरिजन। ओके, थैंक यू।